हेलो एवरीवन एंड अभी तक 3 वीडियो हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। दिस इज द 4th वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयंस के लिए देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयंस। ओके, तो देखते हैं ये इस यहाँ से भी क्वेश्चन होता है, नीट में होता है, जेई में क्वेश्चन होता है, तो वो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम लोग समझ जाओगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लास्ट में मैं क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ, बट पहले देखते हैं कैसे होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयंस। ओके, देखो Fe हम पढ़ चुके हैं। Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन था एटॉमिक नंबर 26 कॉन्फ़िगरेशन वाज आर्गन, दिस इज 4s2 एंड दिस वाज 3d6, ये हम जान गए। ठीक है, तो 3d6 है ये पोर्शन। अगर ये अब हम इसमें देखें तो 3d6 में n का वैल्यू 4 होता है। n का वैल्यू कितना होता है? 4। n वाज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n का वैल्यू 4। अब n का वैल्यू 4, तो उसके लिए हम कैलकुलेट जानते हैं पैरामैग्नेटिक। n याद करो दो केस था, n का वैल्यू 0 हो सकता है, n का वैल्यू नॉन जीरो। जीरो के लिए डायमैग्नेटिक, कलरलेस, म्यू का वैल्यू 0, ये 3 पॉइंट होता था जीरो के लिए। नॉन जीरो के लिए पैरामैग्नेटिक, ये पोर्शन कलर्ड एंड म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड म्यू वाज हैविंग अ फार्मूला रूट ओवर ऑफ n इंटू n प्लस 2 dm, उसका यूनिट होता था। ओके, तो ये सब चीज हमें पता है। तो n का वैल्यू 4 है, तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है, n इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू 4 के लिए हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज पैरामैग्नेटिक, ये पोर्शन कलर्ड एंड म्यू का वैल्यू हो जाएगा रूट 24 bm, रूट 24 bm। ओके, अब क्या करना है इसका कॉन्फ़िगरेशन तो निकाल लिया आयरन का। नेक्स्ट वी हैव टू मूव टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2+। यहाँ पे 2+ कर देना है। 2+ मीन्स व्हाट? हमें 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आउटरमोस्ट सेल से। तो बेसिकली सब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते थे, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकालते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन से, 2 इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये 4s सब ऑर्बिट है, दिस इज 3d सब ऑर्बिट। अब सब मिस्टेक क्या कर रहे हैं, ये पोर्शन आर्गन 4s2, 4s2, उसके बाद 3d4, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले, 3d से निकाले, जो कि रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? इलेक्ट्रॉन 3d से नहीं 4s से निकलेगा। क्यों? अब जरा देखो, ये न्यूक्लियस, ओके, आयरन का, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड दिस इज द फोर्थ ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया। ओके, तो फोर्थ ऑर्बिट में होता है ये 4s, दिस इज यहाँ पे, ये 4s2 यहाँ पे है एंड 3d6, दिस इज इन थर्ड ऑर्बिट 3d6। अब बताओ, ये तो आउटर सेल है, बाहर का सेल है, दिस इज आउटर सेल, आउटर ऑर्बिट एंड दिस इज इनर ऑर्बिट, ये अंदर का सेल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से निकालना इजी होगा? आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे या पहले इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हम रिमूव करेंगे किधर से? आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाहर के ऑर्बिट से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, पहले बाहर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो फर्स्ट वी विल पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर सेल, आउटर सेल से बाहर पहले निकालेंगे। उसके बाद आउटर सेल में अगर खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, देन वी विल मूव टू द इनर सेल, जो कि हमारा 3d है। ओके, तो थर्ड ऑर्बिट पे जाएंगे, उसके बाद फिर उसका हो जाएगा कंप्लीट, तो आगे जाते हैं, अंदर की तरफ फिर जाते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट में जो सब ऑर्बिट है वो दिस इज 4s। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को जब देखेंगे तो इधर से नहीं निकालना है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वी नीड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर्थ, ये फोर्थ जो ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट का जो 4s सब ऑर्बिट है, उधर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ओके, तो अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा Fe2+ के लिए, ये पोर्शन दिस इज आर्गन, दिस पोर्शन इज 4s, कितना हो जाएगा? 0 एंड दिस बिकम्स 3d6। तो ये हो गया हमारा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe2+। ओके, इसको थोड़ा नोट कर लेना साइड में। अब जरा देखो ये पोर्शन 3d6, अगेन वही 3d6, यहाँ पे भी 6 था तो n का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे भी 6 है तो n का वैल्यू क्या होगा? एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4, दिस वन इज पैरा, सारे रिजल्ट्स वैसे के वैसे कलर्ड एंड म्यू का वैल्यू जो आएगा रूट 24 bm। ओके, अब थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, थोड़ा सा चेंजेस क्या करूंगा, देखो ये Fe से Fe+2 किए, अब हम क्या करेंगे, Fe से Fe3+ करते हैं, दिस इज 3+, ये कॉन्फ़िगरेशन 3+ के लिए लिखते हैं। तो 3+ के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, अब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो आयरन है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जनरल नॉर्मल मेटल का जो है, नॉर्मल फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में, जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल फॉर्म में इट इज आर्गन 4s2 3d6। अब इस पे +3 चार्ज आ गया है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो +3 चार्ज आ गया है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, व्हाट इट विल बिकम, ये पोर्शन आर्गन का वैसा ही रहेगा। फर्स्ट हमें पता है, फर्स्ट वी नीड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s,
पहले 4s से निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3d से। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ये हो जाता आर्गन, ये पोर्शन 4s क्या हो जाएगा 0 एंड दिस विल बिकम 3d5। ओके, तुम चाहो तो 4s को नहीं भी लिख सकते हो बिकॉज इट इज 0, तो उसको हटा भी सकते हो। तुम चाहो तो सिंपली आर्गन एंड ऐसे लिख सकते हो 3d5, दिस कैन बी रिटन। ओके, ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरा चेक कर लो, तो ये बॉक्स कितना है इसमें 5 और इलेक्ट्रॉन भी कितना प्रेजेंट है तो 5 है और ऑल 5 आर अनपेयर्ड। दिस इज अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड। अब m का वैल्यू कितना हो गया 5, तो इसके लिए क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, क्या हो गया कलर्ड हो गया। म्यू का वैल्यू कितना हो गया √35 dm, दिस इज ठीक है। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द आयंस, ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं आयंस का। मैंने एक एग्जांपल लिया, उसी तरह सेम टू सेम अभी दूसरे एक एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं। तो ये मैंने आयरन लिया, सपोज अब मैंगनीज एक लेता हूं, ठीक है, मैंगनीज को लेता हूं। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है, इट्स 25। तो 25 के लिए देखते हैं। तो मैंगनीज का न्यूट्रल फॉर्म में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इट इज आर्गन, इट इज 4s2 एंड 3d5। 3d5 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगेन कितना हो जाएगा 5, दिस इज 5, तो 3d5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 5। ठीक है, उसके लिए पैरामैग्नेटिक, दिस पोर्शन इज कलर्ड एंड म्यू का वैल्यू जो हो जाएगा दिस इज 35 √35। ओके, अब क्या करोगे, इसका +2 फॉर्म निकालोगे, इसका Mn+2 फॉर्म में। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से हमें पता है पहले 4s या 3d, 4s या 3d, दिस इज 4th ऑर्बिट, दिस इज 3rd ऑर्बिट, तो 3rd इज इनर ऑर्बिट, ये 4th इज आउटर ऑर्बिट, तो पहले 4th से निकाल दिया। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, इट विल बिकम आर्गन, ये क्या हो जाएगा 4s0 एंड दिस इज 3d5, ये पोर्शन 3d5, ये हो जाएगा हमारा 3d5, तो ये पोर्शन 3d5। अब अगेन ये 4s0 है, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यू कैन राइट इट डाउन जस्ट आर्गन 3d5। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 5, वही सेम पारा, ये पोर्शन कलर्ड, म्यू का वैल्यू कितना आएगा तो दिस इज 35 dm, ये पोर्शन आ गया। ठीक, ये हम यहां से यहां गए थे। सपोज अब यहां से अगर हम जाते हैं Mn+3 में जाते हैं, Mn3+ में, ये पोर्शन 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो पहले किधर से निकालते हैं 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, देन हम किधर से निकालते हैं 3d से निकालते हैं। तो इट वुड हैव बिकम आर्गन, ये पोर्शन 4s0 हो जाता और एक इलेक्ट्रॉन और निकलता, वो निकलता 3d5 से, तो वो 3d4 हो जाता है, ये पोर्शन 4। तो अब 3d5 जो था वो 4 बन गया। तो अब जरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें देखो तो 1 2 3 और ये कितना हो गया 4, तो ये n का वैल्यू कितना हो गया 4, दिस वुड हैव, दिस इज पारा, ये कलर्ड एंड म्यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 4 के लिए कितना होता है √24। अंडरस्टूड। उसी तरह सेम सपोज इसको हम कर देते हैं Mn एंड दिस, अभी हम इसको +5 कर देते हैं Mn+5, तो ये पोर्शन, तो +5 करेंगे। तो अगेन अब इसको जरा देखो, तो ये पोर्शन कितना हो गया 4s0 हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा किससे 3d5 से। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया हमारा आर्गन हो गया। ठीक है, ये पोर्शन 4s0 हो गया, 4s0 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गया, नेक्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा, तो 3d, दिस पोर्शन 3d2 हो गया, 3d कितना हो गया 2 हो गया। तो अब ये 4s0 मैंने बताया जो 0 है उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 3d2, तो 3d2 है तो 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड दिस पोर्शन इज पारा, ये पोर्शन कलर्ड एंड म्यू का वैल्यू इज √8 bm, ये पोर्शन हो गया। नेक्स्ट इसी का सपोज Mn+7 ड्रॉ करते हैं, इसी का सपोज बोलते हैं Mn+7 ड्रॉ करते हैं, ये पोर्शन। अब इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो दिस इज आर्गन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4s0 हो जाएगा, 2 यहां से निकल गया, 5 यहां से निकल गया, तो 3d0 हो जाएगा। तो आर्गन 4s0 3d0, तो ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिमेनिंग रह जाएगा, आर्गन 4s0 हो जाएगा और 3d कितना होगा 0, तो जो 0 है उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो दिस इज आर्गन 4s0 3d0, नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ओके। और पूरा का पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 4s से भी सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो n का वैल्यू 0, दिस इज डायमैग्नेटिक, कलरलेस एंड म्यू का वैल्यू इज 0। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैंगनीज
एंड इट्स आयंस। मैग्नीज +2 +3 +5 +7 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, उस क्वेश्चंस को तुम लोग प्रैक्टिस करना, तो कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयंस तुम्हारा हो जाएगा। ओके, तो सिंपल है, इजी है। जो एलिमेंट नॉर्मल फेज में, जो न्यूट्रल फेज में कॉन्फ़िगरेशन होता है, बस आयन के फेज में ध्यान रखना है। पहले हमें आउटर सेल, आउटर ऑर्बिट जो बोलते हैं, उधर से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, देन वी नीड टू गो फॉर द इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स में। 21 से 30 में पहले 4s के इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद 3d के इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, उसको बनाना। तो स्कैंडियम, स्कैंडियम के साथ उसका +3, इसको बनाना, मतलब पहले न्यूट्रल स्टेट में बनाना, फिर उसके बाद स्कैंडियम +3 बनाना। ओके, टाइटेनियम, टाइटेनियम +2 बनाना, टाइटेनियम +3 बनाना, टाइटेनियम +4 बनाना। ठीक है, वैनेडियम, वैनेडियम 2+ बनाना, वैनेडियम 3+ बनाना, वैनेडियम 5+ बनाना। ओके, क्रोमियम, क्रोमियम +1 बनाना, क्रोमियम +3 बनाना, क्रोमियम 6+ नहीं बनाना, ये भी बनाना। ठीक है, मैंगनीज तो मैं खुद बना रही हूँ, आयरन भी बना रही हूँ। कोबाल्ट, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 4+, निकेल, निकेल बनाना, निकेल न्यूट्रल स्टेट में, निकेल 2+ +2, निकेल 3+, निकेल 4+। कॉपर कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन था, कॉपर +1 बनाना, कॉपर +2, एंड Zn 2+। तो इतने सारे क्वेश्चंस को तुम लोग प्रैक्टिस कंपल्सरी करना, ये कंपल्सरी, क्योंकि अगर क्वेश्चंस जो आएंगे कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयंस का जो भी क्वेश्चंस होंगे तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। एक दो क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस करवा देता हूं। ओके, ये पहले नोट कर लेना, इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, इसको सब प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और सारा चीज लिखना। एन का वैल्यू कितना हो रहा है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, कलर या कलरलेस, वो सब लिख लेना। ओके, अब देखो क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे। लिख देगा, ऐसे क्वेश्चन देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट। ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसे ऑप्शंस दे देंगे, ऐसे दे दिया स्कैंडियम, वैनेडियम, आयरन एंड निकल, ऐसे ऑप्शन दे दिया। ओके, तो वी नीड, हमें बस बताना है हाईएस्ट किसका है, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट, बस हाईएस्ट किसका है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस है, स्कैंडियम है, वैनेडियम है, आयरन है और क्या है, निकल है। ये नीट के जेईई के क्वेश्चंस इस टाइप से होते हैं। ये एलिमेंटल फॉर्म में मैंने दिया, फिर वो आयंस फॉर्म में होगा, फिर वो कंपाउंड्स के फॉर्म में होगा। तो सारा प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग विद द बेसिक क्वेश्चंस। ओके, तो म्यू, अब म्यू के लिए हमें पता है, म्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n × n+2bm, ये फॉर्मूला होता है। तो म्यू टू हाईएस्ट पता चल जाएगा। n अगर हमें पता हो किसी का कॉन्फ़िगरेशन, अगर n निकाल लेंगे तो म्यू भी निकल जाएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना पड़ेगा, तो ये सब पूरा फिंगर्स पे होना चाहिए, इट शुड बी ऑन फिंगर्स। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि सब विद इन सेकेंड्स हो जाना चाहिए। मतलब सोचेंगे स्कैंडियम देखे कॉन्फ़िगरेशन एकदम हमारे जवान पे आ जाना चाहिए, आर्गन 4:3d1। तो इसका अनपेड इतना प्रैक्टिस करो कि इट शुड बी ऑन योर फिंगर्स, ये फिंगर्स पे आ जाना चाहिए। तो ये पोर्शन स्कैंडियम, आर्गन हमें पता है स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन, इट इज आर्गन 4:3d1। ओके, तो n का वैल्यू इसका 1 आएगा। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ। वैनेडियम भी 23 एटॉमिक नंबर होता है, इसका n का वैल्यू 3 आएगा। आयरन 26 होता है, इसका n का वैल्यू 4 आएगा। और निकल, इसका n का वैल्यू 2 आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हम क्या करेंगे इसमें, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट। म्यू और n में देखो रिलेशन, देखो जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज होगा, म्यू का वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज। n का वैल्यू बढ़ेगा तो म्यू का वैल्यू भी बढ़ेगा, दैट मीन्स दे हैव डायरेक्ट रिलेशन। तो ये पोर्शन है, तो जिसका n का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका ऑटोमेटिकली म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट वाज फॉर आयरन, अंडरस्टूड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ देंगे कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक नेचर कौन सा शो करेगा। तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर भी हमारा वही था जिसका n का वैल्यू 0 आता था, दैट वाज डायमैग्नेटिक नेचर शो करता था। n का वैल्यू नॉन 0 आता था, वो पैरामैग्नेटिक शो करता था। और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब हम पढ़ेंगे क्लास 12 में। जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, वहां पे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हम पढ़ेंगे। बट अभी बस तुम्हें याद रखना है, कैलकुलेट, बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या नेचर उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा जिसका n का वैल्यू ज्यादा है। तो ये n का वैल्यू जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या नेचर भी इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए भी आंसर हो जाता है, दैट वाज
आयरन। ओके, अंडरस्टूड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।